नमस्कार दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बिहार जीविका में जॉब पाना तो अभी बिहार जीविका में नई भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। मैं पूरी जानकारी इस भर्ती को लेकर बताऊंगा कि भर्ती का फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, किन पदों पर यह भर्ती है, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, पात्रता क्या है, जॉब की लोकेशन कहाँ होगी, सारी जानकारी देखने को मिलेगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अभी देख पा रहे होंगे ये बिहार जीविका का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर गो टू करियर का एक ऑप्शन मिलता है। जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो एक जॉब को लेकर एडवर्टीजमेंट जारी किए गए हैं जिसमें वेरियस पोस्ट होने वाले हैं और इसका क्लोज डेट भी बताया गया है कि इस भर्ती का फॉर्म भरने का लास्ट डेट 16 मार्च तक ही है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है और यहीं से आपको डाउनलोड फॉर्म का ये नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन है डिटेल का। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिटेल नोटिफिकेशन खुलकर आ जाएगा। भर्ती सबसे पहले समझिए कि किनके द्वारा निकाला गया है। तो देखिए, जानकी जीविका महिला स्टिचिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो है ये भर्ती निकाला गया है, जो कि भोजपुर बिहार में ये कंपनी चलती है और जीविका के अंदर में ही ये कंपनी चलती है। अब आपका लोकेशन जॉब का जो होगा यही भोजपुर बिहार, जो इनका प्रॉपर एड्रेस है, यहीं पर आपकी होने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे ना, इस भर्ती को लेकर जो है इसमें वेरियस पद निकाले गए हैं। जैसे इसमें लगभग जो है 18 प्रकार के पोस्ट है। आप जब नीचे आएंगे नोटिफिकेशन के तो देखेंगे ना 18 प्रकार का अलग अलग पोस्ट का नाम इन्होंने बता रखा है। अब देखिए पोस्ट का क्या नाम है। तो 18 नंबर में जो पोस्ट है आपका सपोर्ट फील्ड स्टाफ का ये भर्ती होने वाले हैं, जिसमें अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप ग्रेजुएशन पास है फॉर्म को भर पाएंगे। आपको जो है यहाँ पर बोला गया है कि बाइसिकल और बाइक ये जो चलाने का नॉलेज है वो होना चाहिए। बाकी काम को लेकर बताया गया है कि वर्किंग इन सपोर्ट ऑफ पैकेजिंग आपको इसमें काम करना होगा। इसके अलावा जो स्टोर रूम है ये सब में भी आपको काम करना होगा, देखरेख का हो। जो भी काम आपको मिलेगा उसको लेकर यहाँ पर आपको जानकारी दिया गया कि ये सब काम है वो करना होगा। इसमें आपकी सैलरी जो है 15,000 रुपये तक आपकी रहने वाली है। बात करें अगला पद जो है ये मार्केटिंग मैनेजर का है, जिसमें अगर आप ग्रेजुएशन किया है इन सब्जेक्ट से, जैसे MBA या मार्केटिंग, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिसमें एक्सेल, ईमेल का, इसके अलावा कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग टूल्स, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। और बोला गया कि 3 से लेकर 7 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, इन सब में। बाकी इसमें सैलरी आपकी जो मिलेगी 35,000 पर मंथ आपके मिलने वाले हैं। अगला पोस्ट अकाउंटेंट का है। इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए कॉमर्स में या अकाउंटिंग में या फाइनेंस में, और आपके पास टैली का जो नॉलेज है वो होना चाहिए। 2 से 4 साल का अनुभव भी बोला गया है, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसमें भी 30,000 रुपये आपके सैलरी रहने वाले हैं। इसके अलावा देखेंगे ना, मैनेजर फाइनेंस की भर्ती है। इसके लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो CA इंटर अगर आपने किया है या इनमें से कोई भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 से लेकर 7 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। 60,000 रुपये आपकी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, साथ में आपने जो है MS ऑफिस किया है, उसका नॉलेज है, और आपके पास 1 साल से लेकर 3 साल का अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका वर्क प्रोफाइल के बारे में बताया गया है। 25,000 रुपये आपकी सैलरी है। यहाँ पर लॉजिस्टिक असिस्टेंट की भर्ती है। ग्रेजुएशन पास फॉर्म भरेगा, 2 से 4 साल का अनुभव बोला गया, लॉजिस्टिक में होना चाहिए। 25,000 रुपये सैलरी है। MIS असिस्टेंट की भर्ती है। अगर आपने BCom BCA ग्रेजुएट अगर आपने किया है और आपके पास अनुभव है तो अप्लाई करेंगे। 25,000 रुपये आपकी जो है इसमें सैलरी होने वाले हैं। अगला पद जो आपका होने वाला है मैनेजर IT का है, जिसमें अगर आपने मास्टर या MTech इन IT में किया है या कंप्यूटर साइंस में किया है, MCA किया है और आपके पास अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 35,000 आपकी सैलरी है। अगला पोस्ट स्टोर कीपर का है। 10वीं पास बोले गए हैं और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस वेयर हाउस स्टोर मैनेजमेंट में अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। 12,000 आपकी सैलरी है। स्टोर सुपरवाइजर की भर्ती है। 12वीं पास को मौका दिया गया है। आपका इसमें अनुभव चाहिए, 3 से लेकर 5 साल का अनुभव आपका होना चाहिए। वेयर हाउस या स्टोर मैनेजमेंट में होना चाहिए और 20,000 रुपये इसमें सैलरी है। स्टोर मैनेजर की भर्ती है। इसमें ग्रेजुएशन बोला गया है, इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए। 35,000 आपकी इसमें सैलरी होने वाले हैं। मैनेजर
HR का भर्ती है, जिसमें बोला गया है कि मास्टर या PG डिप्लोमा मास्टर अगर आपने कर रखा है मार्केटिंग मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग, इन सब में, तो आप अप्लाई करेंगे। इसमें भी आपकी अनुभव चाहिए। बाकी 35,000 इसमें आपकी सैलरी होगी। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की है। अगर आपने MBA, MFM या PGDM इनमें से कोई भी सब्जेक्ट से अगर आपने क्वालिफिकेशन ले रखा है तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 35,000 इसमें आपकी सैलरी होने वाले हैं। अगला भर्ती जोनल ऑपरेशन मैनेजर का है, जिसमें ग्रेजुएशन अगर आपने किया है इन सब्जेक्ट से और 2 से 4 साल का अनुभव है, अप्लाई करेंगे। 25,000 रुपये आपकी सैलरी मिलने वाले हैं। इसके अलावा देखेंगे ना, प्रोडक्शन मैनेजर की भर्ती है और सब में पोस्ट बोले गए हैं। ये जो देख रहे हैं ना, पोस्टों की संख्या जैसे 38 पोस्ट पे है। आप मैट्रिक किए हुए हैं, 5 साल का अनुभव है, अप्लाई करेंगे। 25,000 आपकी इसमें सैलरी मिलने वाले हैं। इसके अलावा जोनल प्रोडक्शन मैनेजर का ये पोस्ट है, 10वीं पास बोले गए हैं। 45,000 रुपये आपकी सैलरी है। अनुभव के ऊपर आपको डिपेंड करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लगभग जो भी पोस्ट मैंने देखा है सब में अनुभव चाहिए। एक आधी पोस्ट ऐसा है जिसमें विदाउट अनुभव वाले यानी विदाउट एक्सपीरियंस वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट प्रोडक्शन हेड का है, जिसमें आपको बोला गया है कि ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, 10 साल का अनुभव है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी 80,000 रुपये हर महीने आपके सैलरी इसमें मिलने वाले हैं। अगला पोस्ट जो होने वाला है ऑपरेशन हेड की है, जिसमें बोला गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है MBA या मास्टर इन ऑपरेशन मैनेजमेंट इन सब में और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 80,000 रुपये आपकी इसमें सैलरी होने वाले हैं। बाकी इस भर्ती का कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसको भी आपको देखना जरूरी है। जब नीचे आएंगे ना तो इसी PDF में इन्होंने अपना जनरल टर्म एंड कंडीशन बताया है। इन्होंने बताया है कि हम जो इसका एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं वो ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे और हम ऑनलाइन ही आवेदन एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई भी मेथड से कोई अप्लाई करता है तो उसका आवेदन एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे। जब भी कैंडिडेट अप्लाई करता है तो एक वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल उनके पास होना चाहिए और ये नंबर ईमेल उनके पास एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आगे जाएगा वो सारा इसी पर आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बोला गया है कि जब भी आप फॉर्म को भरेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इनका ये फॉर्म का लिंक है, गूगल फॉर्म है, जिस माध्यम से ही फॉर्म को आपको भरना है और सारी जानकारी सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ऐसा नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फॉर्म जब भी आप भर देते हैं तो इसका प्रिंट आउट आपको ज़रूर अपने पास रखना है और इसका जो भी हार्ड कॉपी है, जैसे प्रिंट आउट हुआ, डॉक्यूमेंट हुआ, इन सब को कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हमेशा फॉर्म जब भी भरे तो इसका जो लास्ट डेट है उससे पहले फॉर्म का आपको हर हाल में जो है सबमिट कर देना है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अगला चीज़ है कि ये भर्ती आपकी सरकारी नौकरी नहीं है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब है। अभी वर्तमान में आपकी अगर इसमें सिलेक्शन होती है ना तो 11 मंथ जो है आपको काम करना होगा। फिर आगे अगर आपका काम अच्छा लगता है कंपनी को, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो आपकी जॉब की जो अवधि है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम एज इन्होंने रखा है वो 18 वर्ष आपकी होने वाले हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे ना तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो लिस्ट है वो पब्लिश किया जाएगा जिपका के ही ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये ध्यान रखिएगा। जहां से अभी आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने का लास्ट डेट 16 मार्च रखा गया है। तो आइए अब समझते हैं कि इसका फॉर्म अगर भरना है तो फॉर्म कैसे भरेंगे। तो इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने गूगल फॉर्म खुलेगा। इसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपको ईमेल आईडी देना है, अपना नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, पिता का नाम देना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर है, सबसे पहले जो भी साल मंथ ईयर हो बताएंगे। आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है, यहाँ पर सभी जिला का नाम मिलता है, आप अपने जिला का नाम चुनें। अपना कंप्लीट एड्रेस लिखें जिसमें अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन सब मेंशन करें। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और देख ले भाई किस पोस्ट का क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हैं, उसको सिलेक्ट करें और उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। इसमें पूछता है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या मास्टर अगर आपने कोई डिग्री किया है तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है, या आपके पास कोई अदर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो अदर को चुनकर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर
अपने क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे कि मान लीजिए आप जो भी क्वालिफिकेशन लिया, किस सब्जेक्ट से किया था, वो सारी जानकारी देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उन सबको एक PDF बना ले। जैसे आप 10वीं किया तो 10वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट, इन सबको आप एक PDF बनाकर जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांग रहा है उसको आप अपलोड करें। बाकी आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस वाला भी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ही अपलोड कर दे। आपके पास अनुभव कितने साल का है वो जानकारी आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं फ्रेशर का भी, अगर फ्रेशर है तो फ्रेशर को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर रिलेवेंट एरिया के बारे में बताएंगे, जिस सेक्टर में मान लीजिए आप काम करते हैं उसके बारे में। फिर आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, चाहे उसका ऑफर लेटर हो या सर्टिफिकेट है, तो उसको यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। लास्ट जो सैलरी स्लिप है आपका, मतलब कहीं काम किए हैं तो वो आप लगाकर इसको सबमिट करेंगे। तो इस माध्यम से आप इसका फॉर्म भरेंगे। बाकी आगे की जो भी फर्दर अपडेट होगा ना, आपको जीविका के ही ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। आप इस वेबसाइट को चेक करिएगा, यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि जो लोग भी अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।